सुनाओ ग्रो लिमिटेड अब देखिए 178 रुपए 23 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला है, लेकिन 20% पर क्लोजिंग नहीं हुई है। 17.75% हायर साइड क्लोजिंग हुई है, यानी कि अपर सर्किट लगा तो था लेकिन अपर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं हुई। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। सब यहाँ पर ना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक्साइटेड हैं कि ये ग्रो करके रहे। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 दिन लगातार आपको जो है ग्रीन कैंडल ही देखने को मिल रही है, लगातार हमको जो है वो तेजी देखने को मिली है। एंड आज तो बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिली है, बट ध्यान रखिएगा ऑलरेडी मैंने आपको अलर्ट किया था यहाँ पर कि खेल जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा हो, और अभी भी खेल चल रहा है। बात यहाँ पर ये है, जो यहाँ पर आपके सामने कुछ साइंस ऐसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि अगर आप देखें एक सवाल आपके मन में होगा कि ऐसा क्या हुआ कि ग्रो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को क्रॉस करके, काफी बड़ा होता है। बाहर टीवी पर अगर आप देखेंगे उनका जो है ना टोन समझिएगा, जो यहां पर आपके सामने कमेंटर जो यहां पर कमेंट करते हैं उनका टोन समझने की कोशिश करिए, वो कुछ कह नहीं पा रहे। हाँ ठीक है, इस तरीके से शांति से बोलकर चुपचाप निकल जाते, तो वो कहने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। बट एक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी बहुत कुछ कह देती है। बस यहाँ पर ना अलर्ट रहना है, आपका रिटर्न बन रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा ग्रो के आने की वजह से बाकी ब्रोकर्स का भला हो गए। री रेटिंग यहाँ पर तय है। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का यहाँ पर ना मार्केट कैप यहाँ पर अचीव कर चुकी ग्रो। इससे ज्यादा मतलब है ऐसी कोई कंपनी है नहीं। जीरोधा भी पीछे, ठीक है ना, लिस्टेड नहीं है लेकिन अनलिस्टेड में जीरोधा भी पीछे, तो काफी बड़ी बन चुकी है। ठीक है, बाकी ब्रोकर्स का काम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर यही है कि री रेटिंग, और उसमें से सबसे बड़ा चुनिंदा स्टॉक जो है ना एंजल वन है। लगातार आप देखें, मैं ऑलरेडी यहाँ पर ना 2500, जब ये ग्रो का आईपीओ आ रहा था मैं 2500 2400 से यही चिल्ला रहा था इस स्टॉक के अंदर कि भाई इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, कोई कमी नहीं। ग्रो का आईपीओ आ रहा है, आप उसकी वैल्यू देखिए। मैं यहाँ पर ना वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2855 का हो गया। अभी आज की डेट में ग्रो का जो मार्केट कैप है 1,07,896 करोड़ रुपए का है, अपने अनुमान से ज्यादा। मतलब है जो सोच रहा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना जो रिटर्न कमा रहे होंगे वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, अरे यार क्या ही बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं ना, 100 रुपए का जो स्टॉक होता है ना उसके अंदर खेला बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा खेला होता है। तो दिक्कत है ना, डर है आगे क्या होगा पता नहीं है ना, मुझे खुद पता। मैंने तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर ना बताया, ओला के अंदर देखिए क्या हुआ, खींच कर ले गए कहाँ, 770 रुपए वाला आपका जो है 150 रुपए कर दिया। एंड उसके बाद देखिए बचा ना बचा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भाई कितने पर था आपका इशू प्राइस, कहाँ पर ले गए 180 190, उसका प्राइस देखने को नहीं मिला। तो ये खेला करते हैं, ये करते कौन है, ये करते हैं ट्रेडर करते हैं। इन्वेस्टर को चकमा दिया जाता है बस, और कुछ नहीं। वो अपना रिटर्न बनाते हैं, रिटर्न बनाकर एकदम जो है वो निकल जाते हैं। उनको परवाह नहीं है कि मेरा इन्वेस्टर या इस कंपनी का इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है, वो बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा हायर प्राइस, उनको मतलब नहीं है। वो उनका मतलब है खाने का, उनका खाने का काम पूरा हुआ ना, वो गए। 59.14 का यहाँ पर ना पी रेशियो है, उसको छोड़ो। प्राइस टू बुक वैल्यू 16.56 टाइम, अंधा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वहीं अगर आप देखेंगे एंजल वन कोई पीछे नहीं है, ये ग्रो से पीछे नहीं है। 25,848 करोड़ का मार्केट कैप है, ये आपका यहाँ पर है। 20,000 करोड़ का था तब मैं आपसे बोलता था, 20,000 करोड़ का था तब। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या हुआ, पी रेशियो 33 पर है। उसमें जो ग्रो का जो पी रेशियो है वो अलग इंडस्ट्री वाइज देखने को मिल रहा है, जैसे कि फिनटेक में रखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कंप्लीटली ब्रोकरेज कंपनी में रखा गया। ये ब्रोकरेज का है, फाइनेंस ब्रोकिंग का। 29.72 का यहाँ अपना पी रेशियो है। अगर मैं 29.72 का पी रेशियो रखूंगा तो यहाँ पर इस स्टॉक का ना 59.14 का पी रेशियो है। ये अपने इंडस्ट्री पीयर से काफी ऊपर निकल चुके हैं। चलो भाई ये आप समझो, ये कुछ बारीकियां हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू एंजल वन का 4.45 टाइम वर्क कर रहा है। मैं कहता हूँ एंजल वन से बहुत बड़ी है, चलो ठीक है। उस एंजल वन का जितना प्राइस टू बुक वैल्यू है उससे 2 टाइम ऊपर वर्क कर रहे हैं। अगर ये 4.45 टाइम वर्क कर रहे हैं तो 8.90 टाइम, 9 टाइम, एक मायने रखता है 9 टाइम इंडस्ट्री में, 16, 17, 18 टाइम, ये काफी ऊपर हो गया। तो दूर से ही पता चल रहा है कि है क्या है, चीजें क्या चल रही हैं। और उसके बाद आती है डिलीवरी क्वांटिटी, साफ दिखाई पड़ रहा है ट्रेडर। ये देखिए, ये आप देखिए, ये देखो,
ये अपना जो ट्रेडर है ना, ये ट्रेडर क्या छलावा है, वो ट्रेडर ऊपर ले जा रहा है स्टॉक को, डिलीवरी क्वांटिटी उतनी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, इन्वेस्टर यहां पर नया इन्वेस्टर इंटरेस्ट यहां पर ना कमी दिखा रहा है। ठीक है, आजकल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो जगह जगह देखकर वो खुद भी एक सतर्कता आ गई उसके अंदर कि देखो क्या हो क्या रहा है। पहले क्या है, मन मारा नहीं जाता था, थोड़ा हमारे हाथ भी सीख जाए, थोड़ा हमारे हाथ भी सीख जाए इस चक्कर में। लेकिन आज की डेट में सतर्क यहां पर हो चुका है रिटेल इन्वेस्टर की स्टॉक के अंदर चल क्या रहा है वो दूर से पहचानना स्टार्ट कर गया। नए जो नहीं पहचानते हैं वो भाई अपना अंधा, तो उनका एक अलग चलता है। खैर इसमें कोई यहाँ पर ना ये दिक्कत की बात नहीं कि आप ना करें। इवन मुझे भी ये मत देखिएगा कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो हुआ भाई इन्वेस्टर झेल नहीं पाया अभी तक। ठीक है, ओला में जो हुआ ना झेल पाए, ये सब ये दोनों स्टॉक ना ट्रेडर के मारे हैं। ट्रेडर कम्युनिटी इन्वेस्टर कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अंधा तेजी हो रही हो या वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हो गया, जाहिर सी बात। तो इसको थोड़ा सा समझिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आईपीओ वाले हुआ या फिर आपका जो है आप पहले से बाय करके बैठे थे, भाई अच्छा प्रॉफिट है, अपने ब्रोकर एडवाइजर पूछिए कि क्या मेरे को बुक करना चाहिए। अगर क्योंकि इंडस्ट्री वाइज अगर आप देखिए 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है इस ब्रोकरेज इंडस्ट्री में, बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है यार, ये अनुमान से भी ऊपर निकले। तो बात यहाँ पर ये आ जाती है, तो अपने ब्रोकर एडवाइजर पूछेगा। मैं कुछ यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल कर दो या बाय कर लो, मैं सिर्फ प्रीवियस जो डेटा है वो दिखा रहा हूँ। सिर्फ 100 रुपए के अंदर जो भी स्टॉक आया ट्रेडर उसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, भूल जाओ, ट्रेडर उसको नहीं छोड़ेगा। ये रहता ट्रेडर का रवैया। अब इस स्टॉक के अंदर देखिएगा क्या यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल है अभी नीचे में, वो है आपका 150 रुपए, 149 रुपए। ये आपका ना काफी इंपॉर्टेंट अभी का रहने वाला है, तो ध्यान रखिएगा 150 रुपए 149 रुपए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी भैया ये स्टॉक जाना किधर है अभी नहीं पता, क्योंकि नई नई लिस्टिंग है, 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में खाक कुछ पता चलता है। ट्रेडर कम्युनिटी जिंदाबाद। तो यहाँ पर टाइम दीजिए, पता चल जाएगा कि रियलिटी में है क्या है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ना, सिर्फ अलर्ट है कि प्रीवियस जो हुआ ना वो तुम ना देखो, तुम थोड़ा सा यहाँ पर ना सतर्कता रखो, अपने ब्रोकर से पूछो या एडवाइजर से पूछ लो कि मेरे को अब इस वक्त क्या करना है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, बस। अगर जो बोले वो वैसा कर लीजिए, या जो मन में आ रहा है भाई, आपको लग रहा है कि आपकी एनालिसिस फिट बैठ रही है कि नहीं यार अब ठीक है इतना है, नहीं यार अभी यहाँ पर ना 250-300 का भाव दिखेगा, उस हिसाब से आप काम करिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, कोई यहाँ पर हिट नहीं या कुछ नहीं है, बस एक अलर्ट का है कि भाई ट्रेडर कम्युनिटी कई स्टॉक्स में बहुत कुछ कर चुका है जो 100 रुपये के अंडर यहाँ पर आते हैं, उनमें ना मतलब क्या ही बताएं, मतलब एक अलग ही तरीके का यहाँ पर ना वो करते हैं छलावा, एंड फिर इन्वेस्टर बेचारा यहाँ पर ना फंसता। तो बस बात इतनी सी आ जाती है, तो थोड़ा सा अपने आप को ना, थोड़ा सा मेरे कहने पर थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, ज़्यादा बेहतर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचें, पहले अपने ब्रोकर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, मैं वीडियो देखेंगे वो, तो धन्यवाद दोस्तों।